Hello everyone, welcome to my YouTube channel and Canva with Ariba. Let's start this video. So basically आज इस वीडियो में हम MS Word को देखेंगे बिल्कुल डीपली. So ये मैंने सबसे पहले इसको ऑन कर लिया है और यहाँ मैं सिंपली टाइप कर देती हूँ कुछ भी. So इसके बाद अब मैं इसको कर देती हूँ सिलेक्ट और अब हम इसके फीचर्स देखेंगे कि इसकी क्या क्या फीचर्स हैं और क्या सारा कुछ है. सबसे पहले होम पे है जी ये बी से मतलब आप अपने वर्ड को सिलेक्टेड वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं. आई है उसमें थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, इटैलिक आएगा. और यू है इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी. सिर्फ इनका ये काम है. ठीक हो गया. और इसके बाद है जी ये साथ में और ये जो बड़ा ए है अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका वर्ड जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. और अगर साथ छोटा ए दिया हुआ है जो उसको क्लिक करेंगे तो आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया होगा वो छोटा हो जाएगा. सिंपली इसमें सिर्फ ये है. उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कलर्स चेंज हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं. असल में ये मैंने जो येलो लाइन है ना इसके साथ वाला सेलेक्ट किया हुआ है. यहाँ पे अब ये शो नहीं कर रहा. तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आप उनको जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो चेंज होता जाएगा. और अब ये देखें जो मैंने येलो वाला किया है ये आपका पीछे बॉर्डर ले आता है डिफरेंट कलर्स का. और आप जो भी कलर रखना चाहें अपनी पसंद से वो रख सकते हैं. उसके बाद है जी ये और उसके बाद अब आ जाते हैं पैराग्राफ में. पैराग्राफ में है सबसे पहले तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको. राइट लेफ़्ट सेंटर होता है कि आप अपना टेक्स्ट जो है वो राइट में रखना चाह रहे हैं, लेफ़्ट में और या फिर बिल्कुल सेंटर में. उसके बाद ऊपर देखें तो ऊपर ये पॉइंट्स होते हैं. आपको किसी भी चीज़ को अगर पॉइंट देना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप पॉइंट दे देंगे. नंबरिंग में भी होता है, पॉइंट में भी होता है और एक दो और भी होते हैं. उसके बाद ये जो फिल वाला है इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पीछे बिल्कुल बॉर्डर बनता है और वो बिल्कुल उसका कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं. ठीक हो गया. ये पता नहीं क्या इशू है बट ये चीज़ें जो है वो शो नहीं हो रही. बस मैं क्लिक करती जा रही हूँ तो इस तरह से आ रहा है. आई होप नेक्स्ट वीडियो में जब डिटेल वीडियो बनाऊँगी तो इस चीज़ का ख्याल रखूँगी. ओके. उसके बाद ये अंडरलाइन वाली कुछ चीज़ें आ जाती हैं. ये आप जो है वो लाइन जो है वो साइड पे रखना चाह रहे हैं, ऊपर पूरा बॉक्स बनाना चाह रहे हैं या जिस तरह से भी. ये देखें मैं जैसे उस पर क्लिक करती हूँ तो वो लाइन आती है और चली जाती है. उसके बाद आता है ये फाइंड वाला ये हम कंट्रोल F से भी कर सकते हैं. और यहाँ पे आप अगर मैंने तो अभी सिर्फ 2 वर्ड लिखे हुए हैं ना, अगर आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं पड़े तो आप कोई एक स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे और आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे. उसके बाद आता है जी इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे बॉक्सेस आ जाते हैं. ये दरमियान में आ रहा है. क्यू पे कर्सर लेके एंटर प्रेस करेंगे ताकि वो नीचे बने. टेबल पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे ना बहुत सारे अब मुझे यहाँ पे शो हो रहे थे बॉक्सेस. तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है कि मुझे इतने बॉक्स चाहिए और इतनी रोज चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली एक जो है वो बन जाएगा टेबल. उसके बाद एक और सीन भी होता है कि आप अगर लिख के बनाना चाहें कि यहाँ पे आप जब ऑन करेंगे तो आपको एक पॉइंट नज़र आएगा कि इतने रोज़ और इतने कॉलम. तो आप लिखेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको वो ऑटोमेटिकली बना देगा. ठीक हो गया. उसके बाद है जी आ जाते हैं हम ये देखें. अब हम इसके अंदर कुछ लिख देते हैं. सिंपली मैं अभी GGHQ कुछ भी लिख देती हूँ. और इसके बाद हम जा रहे हैं जी शेप्स पे. यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगी. आपको जो भी शेप चाहिए आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे. मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे और इसके बाद ये इस तरह से उसको ड्रैग करते जाएंगे. जितना बड़ा चाहिए या जितना छोटा वो उस तरह से बनता जाएगा. ये देखिए
अच्छा, अब ये यहाँ से ना मूव नहीं करेगा, आप कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हैं मूव नहीं करेगा। अब आपने जाना है रैप टेक्स्ट पे और सिंपली कुछ भी क्लिक कर देना। उसके बाद आप इसको जब देखें हम मूव करेंगे, इसको जहाँ मर्जी एडजस्ट करना चाहें, छोटा करना चाहें आप कर सकते हैं। जब तक आप उसको रैप टेस्ट नहीं करेंगे ये मूव नहीं होगा। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया शेप्स वाला। उसके बाद है जी यहाँ पे आइकन्स। अब यहाँ पे आइकन्स वाला, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स शो होते हैं। आइकन इस तरह के मतलब जैसे ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स हैं, गाड़ियाँ, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाती है। हमने सिंपली उसको क्लिक करना होता है और इंसर्ट करना होता है। मैं कोई भी चीज़ यहाँ से पिक करती हूँ और फिर मैं उसको यहाँ पे आके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो होगा। अभी ये मैं ना समझ रही थी कि आप जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो वॉइस ओवर करूंगी तो ये शो होगा, तो यहाँ पे ये शो नहीं हुआ। तो ये देखिए मैंने कार सेलेक्ट की है। अब ये देखिए ये भी सेम है, ये मूव नहीं कर रही। तो मैं इसको पहले रैप टेक्स्ट करूंगी और उसके बाद ये मूव होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकती हूँ। इसी तरह से हम अगेन इंसर्ट पे आएंगे, 3D मॉडल्स। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है वो 3D मॉडल्स मिलेंगे। शूज़, क्लोथिंग, ट्रीज़, अल्फ़ाबेट्स, ईच एंड एवरीथिंग। और आप स्पेसिफिकली सर्च भी कर सकते हैं अगर कोई एलिमेंट आपको चाहिए इन 3D स्टाइल में, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे लोड होने में, तो मैं इसको पहले क्रॉस कर देती हूँ और ये इंसर्ट करके देखते हैं अगर जल्दी होता है तो, बट आई थिंक नहीं, ये टाइम लेगा। सो हमें छोटी सी वीडियो बनानी है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टैब में देखें, यहाँ पे हमें चार्ट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे चार्ट अवेलेबल हैं, पाई चार्ट, ये लाइन चार्ट, ग्राफिक्स और हॉरिजेंटल, रोज़, इस तरह के काफ़ी सारे चार्ट अवेलेबल हैं। आप उन चार्ट को ऐड करें, उसके बाद जो डाटा दिया गया होगा उसको एडिट करें अपने अकॉर्डिंग। ये देखें ये हम चार्ट, शुक्र है कुछ तो शो हुआ ये चार्ट आ गया। अगर मुझे इसको एडिट करना है ना तो एडिट का भी ऑप्शन आ रहा होता है। आप इसके लिए देखिए, अब मैं यहाँ जहाँ मेरा कर्सर शो हो रहा है ना, यहाँ पे मुझे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। मैं उनको चेंज कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे ग्राफिक्स ये चार्ट चेंज हो रहा है। ये देखें मैं कोई नंबर बढ़ा रही हूँ, कोई कम कर रही हूँ, तो ये देखें वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि रोज़ में ये है और कॉलम में ये। तो मैंने उनको चेंज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैं डाटा एंटर कर रही हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चार्ट जो है वो बन रहा है। ठीक हो गया। आई होप आपको भी समझ लग रही होगी, लेकिन फॉर बिल्कुल ही बिगिनर जिन्होंने बिल्कुल नहीं कभी MS वर्ड वो किया तो मुझे कमेंट करें, या मैं वैसे ही डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें और मैं ख्याल रखूंगी कि ये जो चीज़ें यहाँ पे शो नहीं हो रही नेक्स्ट वीडियो में शो हो। और होप फॉर बेस्ट। ठीक हो गया। अभी बेसिक सी नॉलेज जो है वो आप ले लें। उसके बाद यहाँ पे हम जी वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी वीडियो का लिंक है लाइक यूट्यूब का, गूगल पर, तो आप वीडियो पे क्लिक करें, लिंक ऐड करें तो वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और अब जी यहाँ पेज नंबर हैं पड़े कि आप पेज नंबर कहाँ पे देना चाहते हैं, ऊपर देना चाहते हैं, नीचे देना चाहते हैं। और अगर ऊपर देना चाहते हैं तो दरमियान में, राइट में, लेफ़्ट में, तो वो बेसिक सी चीज़ें। उसके बाद आता है ये ड्रॉ वाला सेक्शन। इस ड्रॉ वाले सेक्शन में देख रहे हैं आपको पेन, रेजर्स, ये चीज़ें मिल रही हैं। और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आओ तो आपको ये मिल रहा है। ये देखें ऑटोमेटिकली जैसे कॉपीज़ होती है ना उस तरह। तो हमें ये नहीं चाहिए, मैं उसको रिमूव कर देती हूँ। आगे आ जाता है जी डिज़ाइन।
डिज़ाइन में भी इतना कोई ख़ास काम नहीं होता, बस वो आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप किस तरह का स्टाइल रखना चाह रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी लेआउट। लेआउट में सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ जी कॉलम। यहाँ पे जी जैसे एक पेज है, उस पेज पे आप पूरा लिखना चाहते हैं या तो कॉलम के दरमियान लिखना चाहते हैं। जैसे हम अक्सर पेजेस पे देखते थे बुक्स में कि कॉलम की तरह लिखा हुआ है, मतलब एक राइट पे दरमियान में गैप है और फिर सारा लेफ़्ट पे। ये मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, ये सारा लेफ़्ट पे, ये सारा जो मैंने एंटर किया ना यहाँ पे सारा लिख सकते हैं आप। और उसके बाद अब ये दरमियान में लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे एंड होगा पेज। ये देखें, ये समझ रहे हैं इस चीज़ को? ये अब दरमियान में सारा लिखा जाएगा एंड तक। और उसके बाद ये थर्ड कॉलम, आप इस तरह 2 कॉलम भी बना सकते हैं, 3 भी, 4 भी, जितने भी बनाना चाहें। ये देखिए, या आई होप आपको ये चीज़ जो मैं समझाना चाह रही हूँ ये आपको समझ आ गई होगी कि ये कॉलम क्या चीज़ है। पेज कॉलम ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक हो गया, पेज कॉलम समझ आ गया। उसके बाद जी आप कितने पेज एक स्लाइड पे रखना चाहते हैं, 1 या 2। तो यहाँ पे मैंने 2 किए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 2 पेज शो होंगे। 2 2 2 2 आएंगे सारे, आप जितना भी ऊपर करते जाएंगे ना 2 पेज शो होंगे। और उसके बाद ये देखिए इसकी लेंथ दी हुई है कि आप पेज की लेंथ कितनी रखना चाह रहे हैं, उसकी विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये वो है। और अब मैं यहाँ पे इनको डिलीट कर देती हूँ जो मैंने ये थोड़ा बहुत लिखा है। ये मैंने अभी आपको बता दिया है। उसके बाद है जी सेक्शन। तो ये हमारे इतने काम का नहीं होता, ये बहुत ही एडवांस लेवल में, और अब तो ये यूज़ भी नहीं होता वर्ड में। उसके बाद आते हैं रेफरेंस पे। रेफरेंस ये होता है जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं तो आपने रेफरेंस ऐड करने होते हैं। तो सिंपली आप रेफरेंस पे आएंगे, ऐड करेंगे, और आपने जो भी कोई लिंक है या किसी बुक का, किसी वेबसाइट का, आप उसको पेस्ट करते हैं तो वो आपका रेफरेंस ऐड हो जाता है। इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना सिंपल सा ये है। और ये देखें, यह स्पेलिंग चेक कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आपने स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अपनी स्पेलिंग एंटर करेंगे। अगर वो गलत होगी तो वो रेड हो जाएगी, और सही होगी तो वो बस आपको शो होगा। तो आप वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी करेक्ट स्पेलिंग कर सकते हैं। और ठीक हो गया, ये भी सारा आ गया समझ। ट्रैक चेंज, इसमें इतना कुछ खास नहीं होता और ये यूज़ भी नहीं होता। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं ना वो एक है होम, इंसर्ट, ड्रा थोड़ा बहुत, और उसके बाद लेआउट। और अगर आप वो कर रहे हैं अल्लाह भला करे रिसर्च कर रहे हैं तो रेफरेंस का पेज। अदरवाइज़ बाकी जो ये इतना कुछ है ये इतना काम का नहीं होता बेसिक्स के लिए। और उसके बाद हम व्यू में जाते हैं। व्यू में देखें जी, यहाँ पे अब हमें पेज लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, पेज रीड का ऑप्शन आ रहा है कि रीड मोड पे आप करेंगे तो बुक की स्टाइल में आएगा, उसको हटाएंगे तो फिर आपको एक एक स्लाइड। और इसी तरह मैं आपको एक दिखाती हूँ यहाँ पे कि आपको पेज लेआउट में पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए तो वो भी होगा। ये देखिए, इसमें सिर्फ आप अपना पूरा ओवरऑल पेज देखना चाहेंगे कि अगर हम इसको जूम आउट करें तो ये किस तरह लग रहा है, सिंपल। और ये अरेंज करना है, स्प्लिट करना है, ये वो है। उसके बाद स्मार्ट विंडोज़ है कि आप कोई विंडो ऐड करना चाह रहे हैं इसमें तो वो। उसके बाद ये हेल्प है, ये किसी काम की नहीं होती।
उसके बाद ये अडोब वाला सेक्शन आता है। ये तब आता है आई थिंक जब आपके लैपटॉप में या आपके पास जो भी कंप्यूटर वगैरह है उसमें अडोब जो है वो इंस्टॉल्ड हो। तो मेरे पास इंस्टॉल है तो अडोब का ऑप्शन आ रहा है। लाइक अब मुझे अगर ये जो वर्ड की फ़ाइल है मुझे अगर पीडीएफ में डाउनलोड करनी है तो सबसे पहले मैं इसको करूँगी सेव। उसके बाद मैं यहाँ से इसको जब अगेन अडोब में ओपन करूँगी या सेव करूँगी तो वो अडोब में ऑप्शन ओपन हो जाएगी। उसके बाद फाइल में आएंगे, ये एरो करेंगे तो बैक, अगेन मैं फाइल पे क्लिक करती हूँ, होम आ जाता है, न्यू पे एंटर करूँगी तो एक न्यू वर्ड फाइल ओपन हो जाएगी मेरे पास। सेव करूँगी तो सेव हो जाएगा, सेव एज करूँगी तो सेम फाइल सेव हो सकती है बट नाम उसका चेंज हो सकता है। ठीक हो गया, रिप्लेस नहीं होगी जो आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। उसके बाद आता है सेव अडोब पीडीएफ। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वर्ड फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट होके सेव हो जाएगी। और यहाँ पे आपको कुछ आपके रिसेंट वर्क जो आपने किए होते हैं वो भी शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। बस अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करके देख रही थी चीज़ें। ये था एक बेसिक सा इंट्रो जस्ट आपको बताने के लिए कि कहाँ पे क्या चीज़ है और वो किस तरह से बेसिकली वर्क कर रही है। बाकी अगर डिटेल एक वीडियो विद पैराग्राफ और इस तरह से कि रिसर्च कर रहे हैं तो क्या बनाएं, क्या एंटर करना है, क्या नहीं करना, कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना, अगर आप ये सब भी वो चाह रहे हैं तो मैं उसके लिए भी एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। Thanks for watching my video. Like this video and subscribe my channel for more videos. Take care of yourself.